इंदौर की विधानसभा एक में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला जया किशोरी की कथा करवाने वाले हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कथा की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब परेशान संजय शुक्ला पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। संजय शुक्ला पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्का से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां से भी बेरंग ही लौटना पड़ा। कमिश्नर मकरंद देउस्का उन्हें यहां नहीं मिले। जब संजय शुक्ला ने उनसे फोन पर चर्चा की तो कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन देकर रवाना कर दिया। संजय शुक्ला ने मामले में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर इसका आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि परमिशन न देने के लिए विजयवर्गीय प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। संजय शुक्ला ने कहा कि 10 अक्टूबर से जया किशोरी की कथा होने जा रही है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और बिना प्रशासन के सहयोग के कार्यक्रम में अव्यवस्था फैल जाएगी। आपको बता दें कि इस बार इंदौर की विधानसभा एक से संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय आमने सामने है। ऐसे में दोनों तरफ से खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की फजीहत हो रही है। देखिए, इंदौर में एक धार्मिक प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से मेरी विधानसभा में इतना बड़ा आयोजन नहीं होने के लिए मैं लगातार मेरे कार्यकर्ता लगातार 15 दिन से टीआई साहब से मिल रहे हैं, एसडीओ साहब से मिल रहे हैं, एसडीएम साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मैंने बात करी, सब कुछ करा। उसके बाद भी कोई परमिशन देने को तैयार नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है तो मुझे बिना पुलिस के सहयोग के ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो मैंने निवेदन करा, उसके बावजूद भी आज भी नहीं दे रहा। मेरी परसों से मेरी कथा चालू होने वाली है तो मेरी परमिशन नहीं दी। आज मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया था तो अभी उनने बोला है कि बोले हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, परंतु ना कलेक्टर साहब परमिशन दे रहे हैं मुझे, ना कमिश्नर साहब मुझे परमिशन दे रहे हैं, ना टीआई साहब परमिशन दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे कि ये कथा कांग्रेस का केंद्रीय विधायक करा रहा है और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जो जानते हैं कि कौन रुकवा रहा है। ये इसलिए रुकवा रहे हैं कि 1 नंबर विधानसभा में लगातार धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं, जिससे जनता हमारी माताएं बहनें देखती हैं, परंतु उनको चुनाव के अंदर उनका नुकसान होगा तो ये इसलिए वो रोकना चाहते हैं। परंतु जनता जानती है कि क्यों रुका रहा है, रुकेगी नहीं, क्योंकि आप लोग भी धर्म के प्रोग्राम करते रहते हैं और आप एक कांग्रेस के द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा है रोकने जो कर रहे हैं वो जनता सहन नहीं करेगी। जनता इसका जवाब 23 तारीख को देगी। पुलिस अधिकारियों के ऊपर दबाव है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव है। हम चाहते हैं जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन हम कलेक्टर साहब से परमिशन ले लेंगे, परंतु आज तो पुलिस विभाग को परमिशन देना चाहिए। लगातार आज 7 तारीख हो गई है, 10 तारीख से मेरी कथा है, मुझे परमिशन नहीं दी गई। मैंने 1 महीने पहले आवेदन लगा दिया था, परंतु वो परमिशन आज तक नहीं दी गई मेरे को। और अब आपकी बात हुई है कमिश्नर साहब से, क्या आश्वासन दिया? वो कहते हैं हमको मालूम ही नहीं है कि आपकी कथा होने वाली है। मतलब ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है एक कथा के लिए, जो इंदौर नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि कथा बांट रही है। मैं लगातार एक महीना 7 दिन हो गए मुझे, मैं 1 तारीख से लगातार मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी विधानसभा में हम एक घर पर निमंत्रण देने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश को मालूम है कि इतनी बड़ी कथा होने जा रही है, परंतु अधिकारी बोल रहे हैं हमको मालूम ही नहीं। ये मतलब कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। अगर मान लो परमिशन नहीं मिलती किसी प्रकार की तो फिर क्या करेंगे? परमिशन नहीं मिलेगी तो हम प्रोग्राम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमको कानून हाथ में नहीं लेना है। हमको जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपने देखा होगा रोडों पे होर्डिंग लगा रखे हैं, इतने होर्डिंग लगे हैं विधानसभा एक के अंदर, परंतु अब नगर निगम को नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि इंदौर में सुरक्षा के लिए जब कांग्रेसी होर्डिंग लगाते हैं, मैंने होर्डिंग लगाए तो वो सब होर्डिंग निकाल दिए गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होर्डिंग नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो सब गुंडों के होर्डिंग है। जितने इंदौर शहर के गुंडे बदमाश हैं उन सब के होर्डिंग लगे हुए मेरी विधानसभा के अंदर। वो जनता देख रही है, इसका जवाब तो जनता देगी चुनाव के अंदर। मुझे कितना ही परेशान कर ले, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। मैं लगातार कमिश्नर साहब को मैं सवेरे से लगातार फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मुझे यहाँ कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा मेरे को, क्योंकि हम चाहते नहीं है कानून हम हमारा हाथ में लें। हमको थाने से ये बोला गया कि परमिशन आपको एसडीएम साहब देंगे, कलेक्टर साहब देंगे। जब हमने उनसे बात करी तो उनने बोला हम परमिशन नहीं देंगे, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद हम परमिशन देंगे। आज तो पुलिस विभाग आपको परमिशन देगा। ये साफ मेरे सामने आदरणीय कैलाश जी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुझसे डर रहे हैं कि ये कथा हो जाएगी तो जनता मेरे साथ हो जाएगी। जनता तो मेरे साथ है, पहले से है, क्योंकि लगातार मैं 5 साल तक सेवा करी है मैंने। दुख हो या सुख हो या कोरोना काल हो या बाढ़ आए,
मैं हर चीज़ हर उनके साथ में रहा हूँ। मेरी विधानसभा में एक भी आदमी एक्सपायर होता है या एक भी शादी होती है या एक भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, किसी का बर्थडे होता है तो मैं जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है या मेरी पत्नी जाती है, क्योंकि वो मेरा परिवार है। और आपने देखा होगा कल कैलाश जोगी जी ने क्या बोला है, नोट से वोट खरीदेंगे, नोट से वोट खरीदेंगे। कैलाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल लोगों की सेवा करी है, 5 साल लोगों के दुख और सुख में गया। अरे आपने मेरे विधानसभा के लोगों को 51,000 वोट की वैल्यू की इतनी कम हाकी है आपने। जनता इसका जवाब देगी आपको। जो आप नोट से वोट खरीद रहे हैं, ये आपको जाहिर हो गया है कि आप जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं मैं हेलीकॉप्टर 5 हेलीकॉप्टर से मैं सभाएं करूँगा, 3 सभाएं करूँगा, ये उसका उदाहरण है कि वो चुनाव यहाँ 1 नंबर से लड़ रहे हैं और नोट से उनके आदमी वो गुंडे बदमाश वोट खरीदेंगे। परंतु जनता इसका जवाब आपको देगी और अभी नहीं, आपको जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन देगा। आप भले कितने भी गुंडे बदमाश लगा दीजिए, परंतु जनता डरने वाली नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ और बेटे के रूप में ही बेटा जीतेगा। क्यों जीतेगा बेटा? कि उस बेटे ने कोरोना काल में मरने से नहीं डरा और बाढ़ से नहीं डरा और यहाँ तक कि कोई यात्रा, अयोध्या यात्रा आज तक 16 यात्रा किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आज तक नहीं कराई, वो मैंने कराई। क्योंकि मैं हिंदू धर्म में काम करता हूँ और हिंदू भगवान को मानता हूँ। उसके अलावा मैंने मथुरा यात्रा कराई, उसके अलावा मैंने रुद्र अभिषेक कराया, मैंने कथाएँ कराई है और मैंने ये कराया है। वो गलत किया है तो मैं गलत करता रहूँगा, क्योंकि जनता मेरी भगवान है। जनता के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ। आपने देखा होगा मैं कोरोना में भी मरने से नहीं डरा। Audio Jungle.